हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केयर टीचिंग पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल विषय के अध्याय 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो आपकी आने वाली जो वार्षिक परीक्षा है उस परीक्षा की दृष्टि से कौन से क्वेश्चन हमारे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जो हमारी परीक्षा में आ सकते हैं, उनके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। उनका अध्ययन करने से पहले हम इस अध्याय की पहले जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको हासिल कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट के अंत तक। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख लेते हैं, इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा रेशेदार फसलें। तो रेशेदार फसलें कौन सी फसलें होती हैं जिनसे हमें रेशा प्राप्त होता है? जिनसे हमसे रेशा प्राप्त होता है वो रेशेदार फसलों के नाम से हम उनको जानते हैं। तो कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली हमारी 4 महत्वपूर्ण रेशेदार फसलें हैं। इसमें प्रारंभिक की 3 फसलों को मिट्टी में उगाया जाता है और चौथी फसल को हम रेशम के कीड़े के द्वारा कोकून से इसको प्राप्त करते हैं, जो शहतूत के पेड़ पर हरी पत्तियों पर पलता है। तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं। अगर परीक्षा में अगर आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए कि रेशेदार फसलों के नाम बताइए, तो आप इन 4 रेशेदार फसलों के नाम बता सकते हैं। रेशेदार फसलें कौन कौन सी होती हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा भारत में प्रमुख चावल उत्पादक राज्य। तो हमारे भारत में प्रमुख चावल उत्पादक राज्य जो दिए हैं आपको, जो ग्रीन कलर के जो क्षेत्र दिख रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश है आपका, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। तो इस प्रकार के जो हमारे जो ग्रीन कलर का जो क्षेत्र दिख रहे हैं, ये हमारे प्रमुख चावल उत्पादक राज्य हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य। तो भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य जो हमारे हैं वो हमारा पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो ये हमारे प्रमुख जहाँ पर ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, हमारे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। इसकी हमको जानकारी होना जरूरी है। चलिए अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में की जाती है और इसमें ज़्यादा श्रम भी लगता है और अधिक उत्पादन लेने के लिए की जाती है। रासायनिक निवेशों सिंचाई का प्रयोग इसमें किया जाता है। इस प्रकार की खेती ज़्यादा जनसंख्या का जहाँ दबाव में ज़्यादा रहता है वहाँ पर इस प्रकार की खेती की जाती है। अगला अगला टॉपिक है हमारा रोपण कृषि। जो आपको दिख रही है इसमें केले की फसल आपको दिख रही है। तो जो रोपण कृषि, जैसे चाय होती है, आपकी कॉफ़ी होती है, आपका केला की खेती होती है, ये रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। रोपण कृषि भी एक वाणिज्यिक कृषि है, जो एक ऐसी खेती होती है जिसमें बहुत बड़े क्षेत्र में एकल एकल फसल को इसमें बहुत बड़ी मात्रा में इसको उगाया जाता है। हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। तो जैसा कि आपको मालूम, इसमें आपको नजर आ रहा है कि प्रारंभ माने प्रारंभ में, जीविका माने जीवन जीने के लिए, और जीविका निर्वाह जीवन जीने के लिए की जाने वाली कृषि। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार की खेती हम छोटे छोटे टुकड़ों पर आदिम पुराने औजारों की सहायता से पहले किसान अभी भी कुछ क्षेत्रों में अभी भी इसको की जाती है। तो इसके बारे में और आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये कुछ सामान्य जानकारी आपके साथ हुई। इसके बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं इस इकाई से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो जान लेते हैं इस इकाई से परीक्षा की दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए लेकर आए हम अब जो
वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनके आने की आपको आपकी परीक्षा में पूरी संभावना है। तो आप बने रहिए और हम एक-एक प्रश्न के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न जो था, वो हमने आपको बताया कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है और कोई इसकी 2 विशेषताएँ। तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि वह कृषि होती थी जिसको भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदि कृषि औजारों माने पुराने समय के औजारों से, जैसे लकड़ी का हल है, दाव है, खुदाई करने वाली छड़ी है और परिवार और समुदाय की मदद से इसको किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के नाम से हम इसको जानते हैं। इसके बाद इसकी दी हैं विशेषताएँ, तो इनमें से आपको या तो विशेषता पूछेगा या वो तात्पर्य पूछेगा। तो विशेषताएँ क्या हैं? ये कर्तन ध्यान प्रणाली की कृषि है। इसको इस ये खेती हम जब ही कर सकते हैं जब मानसून और मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए पर्यावरण परिस्थितियाँ अगर इसके अनुकूल हैं, तो ही हम इस फसल को उगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो महत्वपूर्ण है वो है, नगद व्यापारिक फसलों से क्या आशय है? तो नगद और व्यापारिक फसलों, नगद और हमारी व्यापारिक जो फसलों से आशय है कि जो फसलें भोजन की दृष्टि से नहीं उगाई जाती हैं, बल्कि बेचकर नगद राशि प्राप्त करने के लिए उगाई जाती हैं, उन फसलों को हम क्या कहते हैं? नगद या व्यापारिक फसलों के नाम से हम जानते हैं। इनमें कपास आ जाएगी, चाय आ जाएगी, कॉफी आ जाएगी, तिलहन आ जाएगी, सोयाबीन, गन्ना, तम्बाकू, रबर आदि इस प्रकार की फसलें आ जाएंगी। ये हमारी क्या हैं? ये हमारी नगद और व्यापारिक फसलें हैं। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमारा, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? तो जूट को उसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण सुनहरा रेशा उसको कहा जाता है। ये बहुत उपयोगी होता है और सस्ता होता है और व्यापारिक महत्व होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? सुनहरे रेशा के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद है हमारा स्थानांतरी कृषि। तो स्थानांतरी कृषि वह कृषि होती है जिसमें भूमि का कोई टुकड़ा हम फसल के लिए चुन लेते हैं। अगर उसकी उपजाऊपन यानी उपजाऊपन उसका कम हो जाता है तो हम उसको छोड़ देते हैं और ऐसा ही ये टुकड़ा दूसरा तैयार कर लेते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि की प्रमुख विशेषताएं, ये भी हमारे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको परीक्षा में मिल सकता है। तो हम इसको देख लेते हैं। वाणिज्यिक कृषि की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो इसमें क्या होता है? किसान आधुनिक निवेशों जैसे क्या करते हैं? अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का इसमें प्रयोग करते हैं। अगली विशेषता है कि इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक होती है। चावल, गन्ना, चाय, कॉफी इसके अंतर्गत उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें होती हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय कृषि की 2 समस्याएं, यानी हमारी जो भारत में जो खेती की जाती है उसमें कौन कौन सी समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं। तो एक तो पहली समस्या हमारी क्या है कि भारत की जो कृषि है, एक तो वो पुराने ढंग से हम और पुराने औजारों से खेती करते हैं, इसलिए हमको हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितना हम उत्पादन लेना चाहते हैं उत्पादन हमको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो पुराने ढंग के उपकरण, भारत में किसान अभी भी कई भागों में पुराने ढंग के उपकरणों से खेती कर रहे हैं, तो एक ही समस्या है। दूसरी, उर्वरता में कमी। तो हमारी भारत की अधिकांश भूमि में उर्वरता कम है, उर्वरता की कमी है। इसके कारण क्या, भूमि पर हम निरंतर लगातार खेती नहीं कर पाते हैं और हमारे देश में अधिक मात्रा में भूमि घटाव भी होता है। भूमि घटाव अच्छे भी, जो खाद का प्रयोग ना होना, भी पुराने ढंग से खेती करना, ये भी हमारी एक समस्या है। हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है इस अध्याय का वो है, खरीफ और रबी की फसलों में अंतर। खरीफ और रबी की फसलों में अंतर, यहाँ पर आपको ये आ सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आपको वो 2 नंबर में पूछेंगे, तो आपको इसमें 2 अंतर आपको बताने होंगे। तो आप 3 अंतर भी आप उसको याद कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको अगर एक आध अंतर आप भूल जाते हैं, 3 में से आप 2 को अच्छी तरह से फिल कर सकते हो। तो जो खरीफ की फसलें होती हैं, ये फसलें क्या होती हैं? जब हमारी वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, उसके आरंभ में ही जून जुलाई में इन फसलों को बोया जाता है। और रबी की जो फसल होती है, ये क्या होती हैं? ये शरद ऋतु के आरंभ में, जब सर्दी पड़ने लगती है, जब सर्दी ऋतु आ जाती है, उस समय अक्टूबर नवंबर में इनको बोया जाता है। रबी की फसलें क्या होती हैं? सितंबर और अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। और इसकी प्रमुख जो फसलें हैं वो है ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट और मूंगफली। और ये रबी की जो फसल हैं, ये इस फसलों को ग्रीष्म ऋतु के आरंभ, यानी जो गर्मी की ऋतु आती है उसके आरंभ होने से पहले, यानी
अप्रैल और जून में इनको काट लिया जाता है और इसकी जो मुख्य फसलें हैं वो है हमारी चना, गेहूँ, सरसों, अलसी। इस ज़्यादातर तेल बीज निकालने वाली इसमें फसलें होती हैं। इसको हम और भी लिख सकते हैं कि जो रबी की फसलें होती हैं इनमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, नहीं, खरीफ की फसलों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है और रबी की फसलों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। तो इस प्रकार के हम इनको इस प्रकार से इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये हुए हमारे इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ फिर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए यहीं पर इसको विराम देते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।